यह परियाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। और फिर श्री शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में ये 26 पृष्ठ पे खुद कहता है, अपने आत्माओं इस पूर्ण दात्म ज्ञान से परिचित कराना आपको दास का उद्देश्य है। और यही सदग्रंथ बताते हैं कि जब तक उससे पूर्ण परिचित नहीं होते तो तुम भक्ति पर नहीं लग सकते। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक परमात्म तत्व के उस तत्व ज्ञान के ऊपर आश्रित हो जाएगी, यानी दृढ़ हो जाएगा, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तू भक्ति प्रारंभ करेगा, स्टार्ट होगी तेरी भक्ति। जब दृढ़ भक्त बनेगा तो आपको दृढ़ भक्त बनाने के लिए ये अध्यात्म ज्ञान, यो कृष्णम अध्यात्म यानी संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान आपके रूबरू कराया जा रहा है। अब देखिए थोड़ा सा लिंक इससे संबंधित हो गया। श्री शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, इसके 26 पृष्ठ पे दिखाते हैं आपको। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी का इस बात पर झगड़ा हो गया, विद्वेश्वर संहिता। वो कहता मैं तेरा बाप, वो कहता मैं तेरा बाप। ये 24 पृष्ठ से शुरू होता है। तो इनके युद्ध को समाप्त करने के लिए इस काल ब्रह्म ने, जो एक अपने वास्तविक रूप में प्रकट नहीं होता, इनके बीच में एक स्तंभ खड़ा कर दिया, पिलर लिंग, इसको बाद में शिवलिंग कहने लग गए। फिर ये युद्ध करके खड़े हो गए। फिर वो खुद आकर प्रकट हो गया शिव रूप में, यानी सदा शिव रूप में। जैसे ब्रह्मा विष्णु को मिला तो शिव रूप में प्रकट हो जाता है, ये ऐसे लीला करता है। अब 25 नंबर पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं, यहाँ से थोड़ा सा लिंक है इसका। गीता प्रेस गोरखपुर से है, विद्वेश्वर संहिता। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं, ये हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, ये काल प्रकट हो गया ब्रह्म शिव रूप में, इनको धोखा देने के लिए। मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ, सुनो। आगे बताते हैं। ये 26 पृष्ठ है। ब्रह्मा और विष्णु को कहता है, ये काल ब्रह्म पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से। अब परमात्मा कहते हैं, ये ज्योत स्वरूपी का निरंजनमय ही करता भाई, ये अपने आप को परमेश्वर कह रहा है यहाँ पर। मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए हैं, ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय है। इसी प्रकार मेरी विभूति रूप स्वरूप, यानी मेरे जैसी शकल के रुद्र और महेश्वर में मैं नहीं है, ने 2 अन्य उत्तम कृत संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत कोई दूसरा नहीं प्राप्त कर सकता। आगे देखो, ऐसे सिद्ध हो गया कि यहाँ ये पुराण का वक्ता जो है, पुराण जो बोलने वाला है, ये ब्रह्मा विष्णु से और रुद्र और महेश से न्यारा है। ये ब्रह्म है, ये काल है। यहाँ देखिए ये क्या कहता है, इसी पृष्ठ हम 26 पढ़ रहे हैं, संक्षिप्त शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता। ये देखो, मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार यानी ओम प्रकट हुआ, जो मेरे रूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। ये 5 हैं। एक तो पश्चिम वाले मुख हैं, एक तो उत्तर वाले मुक्त हैं, एक पश्चिम के वाले मुक्त हैं, 2, 3 और 4 और 5वां बिंदु। ये मध्य तथा उत्तर वाले मुख से बिंदु और ये 5वां ये नाद। तो इस प्रकार ये 5 हो गए, एक उकार, मकार और आकार, आकार, मकार, उकार
और मकार और बिंदु और नाद, ये 5 हो गए। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर यह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। और ये मेरा मंत्र है, ये कहता ये मेरा मंत्र है। ओम एक अक्षर, ये ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है, ये काल ब्रह्म बोल रहा है शिव रूप में खड़ा होकर के। इन्होंने ये नीचे लिखा है कि ओम नमः शिवाय, ये 5 अक्षर का मंत्र है, ये गलत लिखा है, मूल संस्कृत में कहीं नहीं है। अब हमने ये देखना कि ये जो ओंकार नाम जिसका ओम मंत्र है, ये ब्रह्म है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है, ये कृष्ण के अंदर प्रवेश करके श्री कृष्ण में बोल रहा है गीता जी को। ये यहाँ भी ये करा मेरा एक ओम मंत्र है। अब इससे ये स्पष्ट हो गया